इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बूढ़ो बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जाओ, उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था, बैठ के नाखून काट रहा था। अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब भाई नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं दर्द बहुत हो रहा हमको। तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उस 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया ही है। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिया, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ। एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहाँ तक काटना होगा। बोला काटो, यहाँ से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सर रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहाँ जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट। वहाँ से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी,
कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग्य बोला बाबा आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ, सख्त मिट्टी जहां हो वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई, ऐसा लगा कि यहाँ कब्र है ये नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। तो एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि एक गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा कि आहा, उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। तो इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं नमाज इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए, या अल्लाह मेरे सब भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। या अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन नौजवानों को, इन बच्चों के, इन बुज़ुर्गों के, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। कौन नमाजी बना दे? अरे भले भाई, कौन नमाजी? पक्का सच्चा। कौन नमाजी? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था कटिहार के लिए, टिकट नहीं था। सोचा कि ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि लाइन बहुत लगी है टिकट का, तो सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं बनाया, बोला कि टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेगा। आई कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज किए हो। हम जब तक टिकट लेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे, हमको पता ना है। भाई ये सलाम फेरा, नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। दादा पोता नाव पर नदी पार करके जलसा सुनने आया तो हजरत तकरीर कर रहे थे, ये सतरे औरत है, सितरे औरत, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से, उलमा फरमाते हैं कि घुटने से कपड़ा उठाना ये जगह छुपाने की जगह है, ये सितरे औरत है, मर्द को भी हराम है। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। जलसा ख़त्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता नदी पार किए। जब नदी पार किए तो देखा कि पोता लुंगी भिगा लिया है।
तो दादा बोला रे लुंगी कहे भिगाया रे? तो बोला कि वहाँ सुने ना हजरत तकरीर कर रहे थे कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है। तो दादा बोला ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने दरिया के उस पार जाते हैं, लेकिन जो कुछ सुनते हैं उधर ही छोड़ देते, इधर लेकर नहीं आते। तुमने हमको देखा नहीं, लुंगी खोलकर माथा में बहल लिए नदी पार हो गया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? अभी देखिए ये जलसा हो रहा बुआरी में, डगरवा के बगल में बुआरी में जलसा हो रहा, तमोड़ में भी जलसा हो रहा। पता ही चला कि एक हाफिज कुरान था, वो रोड पार कर रहा था, वो तेज रफ्तार से ऐसी गाड़ी आई कि एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, और जलसा सुनने क्या जाएगा, वो लोग उसको जल्दी जल्दी में पूर्णिया हॉस्पिटल ले। अब आगे क्या हुआ ये तो हम बता नहीं सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले भाई। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी को बदलो, गुनाहों को छोड़ो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए, कब ये आंखें बंद हो जाए। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई, मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। मौत तो आनी है, ये आकर रहेगी। ये अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कितने लोग ए बाबू ए बोसे जाओ, खाने बोसे जाओ, बैठ जाओ ना, बैठ जाना, उधर जगह नहीं मिल रही शायद, इसलिए बच्चे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। बैठे। अच्छा ये एक चीज बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अबे मुंह दिया ना, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बेटा, बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ, जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह बैठने के लिए कुछ मिला है तो बैठो जल्दी। वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, मौत जब आएगी देखा जाएगा। लोग समझाते हैं कि मेरे भाई नमाज पढ़ो, मेरे भाई रोज़ा रखो, मेरे भाई कुरान पढ़ो, मौत की गारंटी नहीं है, हशर का मैदान होगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते भाई मौत है, मरना है, एक दिन मरना है, एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लोग कहते जब मौत आएगी देखा जाएगा, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर है। क्या जवान नहीं मरता है? अरे जवान को मरते हुए कभी देखेंगे नहीं देखे? एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके आ रहा था, सर पर मजदूरी करके गठरी लेके आ रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दिया, ठोकर लगी, गिर गया। अब गिर गया तो चोट लगी, तो कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो बस्ती का कोई मनचला था, बस्ती का कोई मनचला, कोई लड़का था, अंधेरा था ये था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। वो एक काला कपड़ा पहना, चादर लपेटा, उसके आगे आके खड़ा हो गया। तो बोला कि कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला कि फिर यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला तुम अभी दुआ किए थे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, अभी मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा करके तो हम जल्दी घर जाएंगे।
नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कुछ दिन पहले सिल्लीगुड़ी से आ रहा था मैं, वो रास्ते में देखा कि जाम है तो उतरे, वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम था। उतरे तो पता ये चला कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो वो करीब गए, भाई देखे थे एक्सीडेंट कैसा हुआ। हा ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई, कुर्बान जाओ। 3 नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान के पर खिंचे हो। इतना खूबसूरत सब नौजवान था, इतना खूबसूरत बच्चा, कुर्बान जाओ। किसी के हाथ अलग पड़ा हुआ है, किसी का पैर अलग पड़ा हुआ है, किसी की मुंडी अलग पड़ी हुई है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। जैसी करनी भाई, बोलो भाई, जैसी करनी। हाँ, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। तो मेरे भाई, आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी भी है, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? ज़रा हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे सारे भाई तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। हज़रत उस्मान गनी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। ये डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया के, डॉक्टर असद इमाम को सब जानते होंगे, है ना? ए माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ। ओह, वह यूं कह लीजिए अरबपति आदमी है। पूरे रामबाग में उसी की संपत्ति है। डेंटल कॉलेज है, मिलिया कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने कॉलेज उनके हैं। उनकी एक बेटी थी डॉक्टर सनोबर तस्नीम, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। लाइन बाजार में उसका नर्सिंग होम था, उसका चैम्बर था। और उसका दामाद वो भी डॉक्टर। लेकिन जानते, वो बच्ची इस दुनिया से चली गई, डॉक्टर सनोबर तस्नीम। वही कोरोना जो आया था, मात्र 24 साल की उम्र उस बच्ची की। सिर्फ 24 साल की। कई करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का लाइन बाजार में प्रोजेक्ट पास हो गया था कि हॉस्पिटल बनाना है, नर्सिंग होम बनाना है। सपना धरा का धरा रह गया, ये दुनिया छोड़कर चली। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए तैयारी करो मेरे भाई। अल्लाह ने तैयारी के लिए दुनिया में पैदा किया है, सिर्फ खाने के लिए, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं किया है। अल्लाह दुनिया में पैदा किया है आखिरत की तैयारी के लिए, हशर के मैदान की तैयारी के लिए, जन्नत में जाने के लिए तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम कहाँ इबादत कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए। 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी मेरे भाई तैयार हो जाए। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलन तो कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है, कई दुआ करेंगे? 10। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह के घर में हिस्सा ले लो। और किस अल्लाह का घर? जिस अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने जमीन वाला बनाया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने सोना दिया है, जिस अल्लाह ने चांदी दिया है, अरे जिस अल्लाह के कब्जे में जान आपकी है, जो अल्लाह जिंदगी दिया, जो अल्लाह मौत देगा, उसी अल्लाह का ये घर मस्जिद है, वही मस्जिद बन रही है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। इसमें से कोई नौजवान 5,000 टका
अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला हो, कोई ताउन करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 आदमी इस मजमे में चाहिए। पहला कोई शख्स नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान जे 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन पहले फहरिस्त में कोई अल्लाह का बंदा का पहला नाम आ जाए इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। एक बात याद रखना, अभी खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई सीरियस हो जाए तो पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की नौबत आ जाए तो 20-25-30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यह नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फहरिस्त में नौजवान ने अपना नाम लिखाया है, 5000 টাকা दिया है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, माल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? एक जन है। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे मेरा भाई, ये देखिए नगद ये गिनती कर रहे हैं भाई। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान, कोई सखी है 5000 টাকা दीते पारे इंशाल्लाह। ए नौजवानों, ये पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हाथ, पैसा तो हाथों का मैल है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। पैसा तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। इसलिए पैसा का काम खर्च होना, पैसा का काम खर्च होना, पैसा खर्च हो जाएगा। चाहे यहाँ खर्च हो, यहाँ खर्च नहीं करोगे हॉस्पिटल में हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में हो जाएगा, चौक चौराहे पे हो जाएगा, हाट बाजार में हो जाएगा, और कुर्बान जो घर के मसरब में हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुक़द्दस है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जिसका जज़ा मेरा अल्लाह, जिसका बदला मेरा अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान, मुझे 2 ही आदमी चाहिए था, अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है कोई दूसरा नौजवान 5000 টাকা दीते पारें अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है दूसरा नौजवान? है एक आदमी इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह। वाह, हाँ, कितना? नारे तकबीर। भाई जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2.5 कुंटल मकई। अब 2.5 कुंटल मकई का दाम सोचिए कितना हुआ? 5000 से बेसी हुआ शायद। 10,000, 5000 हुआ। अच्छा 2.5 कुंटल मकई, वाह।